जय हिंद। आज कुछ PYQ है जो हमने जितना भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है अपना पैराबोला का, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड आपके डिफेंस में कुछ PYQ है, उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि आप कितना टाइम लगाते हैं। तो आप हर क्वेश्चन के बाद पॉज कर देना और फिर अब आप अपना आंसर चेक करना। मैं कॉन्टिन्यूस इनको करता रहूंगा। ठीक, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करता सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। A parabola passing through the point -4, -2 and has its vertex at the origin. Okay, ठीक, हमारे पास एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और ये पैराबोला -4 इधर होगा, -2 इधर होगा, तो ये यहाँ से पास हो रहा है। तो हमें पता है कि ये पैराबोला कुछ इस टाइप का जा रहा होगा। इस चीज से हम पूरी तरीके से श्योर हो गए। एंड y एज इट्स एक्सिस, बिल्कुल y इसकी एक्सिस है क्योंकि y एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है। द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज, हमें ये लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी है। अच्छा, लेटस रेक्टम फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो फोकस चाहिए या वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि लेटस रेक्टम 4a की इक्वल होती है। ये लेटस रेक्टम होती है, LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो पैराबोला बना है इसकी इक्वेशन क्या रही होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay, है ना। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं है, 4a तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लेकिन एक्स और वाई मैं जानता हूँ। एक्स और वाई यहाँ पर कहीं पर होगा क्योंकि ये पैराबोला -4, -2 से पास हुआ है। इसका मतलब ये एक्स और ये वाई रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दूं, -4 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू -2, तो मुझे मिल जाएगा 16 एंड 8 में। सो यहाँ से ए की वैल्यू, सॉरी 2 और 4a की वैल्यू आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ से 4a तो मेरे ख्याल से LLR था। हाँ, 4a ही लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यस, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with its vertex at the origin। अच्छा, axis on the y-axis, ठीक है, passing through the point 6, -3। 6, -3 कहाँ पर होगा आपको पता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। मतलब अगेन ये पैराबोला कुछ इसी टाइप का है। 6, -3 इसी क्वाड्रेंट में होगा। x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। हमें इक्वेशन बनानी है पैराबोला की। सो ये जो पैराबोला बना है ये किस टाइप का पैराबोला है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay। ना 6, -3 इस पैराबोला में, इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। सो दिस वी हैव 6 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4a एंड y इज -3। So this we have 36 equals to 12a and 12 3 yeah 36, so a is 3। क्लियर है? सो आपकी इक्वेशन क्या बन के तैयार होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 12y। अच्छा, यहाँ से आप बहुत सी चीजें और डिराइव कर सकते हो, जैसे ए क्या होता है? वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस। तो वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी होती है ए। लेकिन क्योंकि आप कहाँ पर हो? आप इधर नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो, सो दिस वी हैव -3। इससे ठीक 3 डिस्टेंस पर ऊपर आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स और होगी, दिस वी हैव 0,3। क्लियर है? जिसको हम क्या कहते हैं? FD, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट, दिस इज TV, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, नहीं ये वाला, हाँ दिस, ये बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार। कह रहे थे एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, एक तो वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। अच्छा, सबसे पहली बात, पैराबोला कैसा दिख रहा होगा? ये पैराबोला हमें दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का। तो इस पैराबोला के अंदर एक ट्राइंगल है, टू एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जो इसके एंड पॉइंट है वो तो एक तो लेटस रेक्टम में और एक वर्टेक्स में। ये कुछ ट्राइंगल बना है। अच्छा,
अच्छा, हमें एक चीज पता है, जो लेटस रेक्टम है फोकस से ऊपर जाती है, सो दिस कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, ठीक है। अच्छा, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट होगी मेरी, एंड मुझे पता है वर्टेक्स से लेकर के फोकस की डिस्टेंस a बनती है, सो दिस भी है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज a। नाउ बेस इज दिस, ये हमारा बेस है, और ये बेस है क्या, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, यानी LLR है, मीन्स 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू a। सो बेसिकली मुझे a फाइंड आउट करना है। अच्छा, a के लिए हमें इक्वेशन गिवन है x² इक्वल्स टू 12y, और जो ये है कोएफिशिएंट याद करो, ये क्या होता है LLR, इसी को कहते हो ना आप लेटस रेक्टम। सो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, पुट कर देते हैं। सो दिस वी हैव 1/2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, सो 4 2 जा 2 2 जा 4 एंड 12। सो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी सा, मतलब आप ये देखो कितने क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन। इफ फोकस ऑफ द पैराबोला इज 3,0, ओके, फोकस हमारा 3,0 पर है, मतलब यहाँ पर x एक्सिस में होगा 3,0 एंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम इज 8। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 4 होती है, इसकी वैल्यू 8 मिली है, मीन्स a की वैल्यू 2 मिली है। और अगर आप याद करो तो a होता क्या है, वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, हाँ वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस को ही तो हम ये कहते हैं। इसका मतलब इससे ठीक यहाँ पर 1,0 पर हमारा वर्टेक्स रहा होगा, और एक पैराबोला कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि जितने भी पैराबोला है वो फोकस की तरफ मुंह करके चलता है, तो उसने यही पूछा शायद, देन इट्स वर्टेक्स इज 1,0। आप याद करो पैराबोला, यही होता है पैराबोला, जिसका फोकस a,0 और वर्टेक्स से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम a कहते हैं, रिमेम्बर। बस नेक्स्ट, नाइस वन, अगेन पढ़ चुके हैं जनरल फॉर्म में। इक्वेशन हमें गिवन है y² माइनस x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसकी कंपेयर करवा लेते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या मिल जाएगा -1, b कितना है 1, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, मतलब h इज 0। अच्छा, अगर एक्स वाई की इसमें कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये डेफिनेटली सर्कल तो नहीं बनेगा, सॉरी ये डेफिनेटली एक, सॉरी सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई की टर्म नहीं होती है ना, तो मे भी ये पॉसिबल है कि ये सर्कल बन जाए, लेकिन ऑप्शन में सर्कल है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब है फर्दर आगे काम करना पड़ेगा। अच्छा, जी कितना हो जाएगा, व्हाट इज जी, जी इज 1, व्हाट इज एफ, एफ इज 0, क्योंकि वाई का कोएफिशिएंट ही नहीं है, व्हाट इज सी, सी इज -1। अच्छा, तो हमें डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा याद है किसी को, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ठीक है, सो ए बी और सी तीनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस एफ तो 0 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, बी कितना है 1 और जी कितना है 1, सो दिस वी हैव -1, एच कितना है 0, सो दिस इज अगेन 0, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 0, डेल्टा 0। डेल्टा 0 का मतलब आप समझ रहे हो, वी हैव अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने दो केसेस पढ़े थे, एक तो डेल्टा 0 बन जाए और एक डेल्टा नॉन जीरो। एक बार डेल्टा दोबारा चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1 है, एच 0 है, जी हमारा 1 हो गया, सी हमारा -1, एफ 0, ए बी सी यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई है, वी हैव 1, ठीक है, एफ 0 इट इज 0, बी एंड जी की मल्टीप्लाई -1 और एच 0 है, सो -1 से +1, यस। तो अगर डेल्टा 0 है तो हमेशा क्या देता है आपको, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है, रिमेंबर। और अगर डेल्टा नॉन जीरो है तब हम कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं, सो व्हाट वी हैव पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पढ़ चुके हैं।
एक चीज, and the last one we have, if 0 0 be the vertex, अच्छा, and this be the directrix of a parabola, okay, then the length of its lattice rectum. अच्छा, तो एक चीज मुझे आप बस सिंपल सी ये बताओ, अगर ये मेरे पास कोई भी पैराबोला है, दिस भी है वाई पैराबोला, किस टाइप का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला, और इधर इसकी लेटर, इसका फोकस कितना होगा, एस, ए कॉमा जीरो, तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, इसका वर्टेक्स कितना है, 0,0, तो मुझसे ये डिस्टेंस मैं जानता हूँ ये ए के बराबर है, क्योंकि जितनी वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है उतनी जस्ट पीछे इसने डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो अगर मैं इसका 4 टाइम्स कर दूं तो मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगी, बस यही मैं करने वाला हूँ। तो इस वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक्स पर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो इस वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक्स पर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो ए के बराबर होती है, और उसका 4 टाइम्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो आपको मैं याद करवा दूं कि अगर x1 और y1 मेरे पास कोई भी पॉइंट है और मुझे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, d फाइंड आउट करना है, सो d की वैल्यू कितनी होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड्यूलस ऑन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, सो आपको वर्टेक्स गिवन है 0 0, और इस वर्टेक्स से आपको फाइंड आउट करनी है इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत इजी है, क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 का मॉड्यूलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, सो वी हैव 2/5, 2/5, यस दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आप ये देखो, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ने अगर पैराबोला को बहुत इत्मीनान से तहरीर से समझा, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और फिगर, अगर आप फिगर ड्रॉ कर पा रहे हो तो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। फिर सो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी अब अगली, वो कोड होगी। कोड के बारे में भी आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी हुई है पैराबोला में, तो हम कॉर्ड पढ़ेंगे, कॉर्ड के बाद हम टेंजेंट, टेंजेंट के बाद हम नॉर्मल, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी चीज़ का, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक, सो जल्द मिलते हैं, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।